कांग्रेस को कंफ्यूजन है। कांग्रेस जैन का मतलब जनरेशन जी नहीं समझ रही है। कांग्रेस का मतलब राहुल जी। राहुल जी के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? कांग्रेस को यह कंफ्यूजन है। राहुल जी को देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बात नहीं डिस्टर्ब किया इन्होंने। मैंने नहीं किया, बहुत शांति के साथ सुनता हूं मैं डिबेट। बात यह है कि राहुल जी को कितनी बार भी लॉन्च किया जाए, लॉन्च हो नहीं रहे हैं। ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मोदी जी के ने 2014 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ कहा था कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा किसी धर्म की, लेकिन अगर किसी धर्म के टोपी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको बख्शूंगा नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यही लोग, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर तमिलनाडु में जाके कहते हैं सनातन तो डेंगू है, सनातन तो बीमारी है, सनातन तो ये, चुप हो जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की ये बार बार हनुमान चालीसा, ठीक है, जिसने पढ़ा कहां पढ़ा वो अलग दुबे जी, दिक्कत दरअसल ये है कि आपने तय कर लिया कि आज निबंध जो है गाय पे ही सुनाना है मुझे, और अगर पूछ दिया गया घोड़ा, अरबी घोड़ा के बारे में बताना, लेकिन सुनाना आपको गाय के ऊपर ही है। ये बोल रहे हैं और आप बार बार कमेंट्री कर रहे हैं, तो गुस्सा आएगा किसी नहीं? आवाज आती है दुबे जी, आती है। और ये आपने नया सीखा, इससे पहले नहीं था। ये आइए, इधर आइए। हाँ जी, इधर आइए। हाँ जी। अगर आज युवाओं का देखा जाए, एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इसलिए बनाई गई ताकि आत्मनिर्भर बने युवा, कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। साथ में मुद्रा लोन दिया गया, स्टैंड अप इंडिया दिया गया। वो इसलिए दिया गया था तो अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, वो भी हमारे बराबर आके खड़ा हो। लेकिन राहुल गांधी को यह बर्दाश्त नहीं है। वो हमेशा क्या बात करेंगे, देश के अंदर रहेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। सर एक बात भी नहीं बोले। चैलेंज जी आगे आइए जी। लगभग 35 मिनट के उसमें जो है निष्कर्ष क्या निकला प्रतीक जी? निष्कर्ष ये निकला कि आप शैलेंद्र जी बोलेंगे और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं और किस जगह खड़े हैं। देखिए, बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी। मैं जो है ना GZ इस पे विश्वास नहीं करता। जो है युवा हमेशा युवा होता। अब युवा है, विवेकानंद जी भी युवा थे, या अब तमाम जो वर्षों से लीजिए ना, ध्रुव से लेके और आज तक जो हजारों साल से युवा है, उसको ABCD अल्फा कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने कहा कि बुजुर्ग कौन होता है? बोले बुजुर्ग वो होता है जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। और युवा कौन होता है? बोले युवा वो है जो सामने देख रहा है, वो युवा है। आप देखते रहिए। आपको ये लग सकता है कि ये बुजुर्ग है, मुझे नहीं लगता ये सामने देख रहे हैं जी। नहीं, आप तो पहले से ही नहीं है, कभी नहीं है, वही नहीं। मेरा कहना ही है, अभी एक बहन ने जो कुछ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे बात की जो है, हाँ, मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम के आयु के सभी लोगों पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे जो है रोक लगाई है। तो बड़े संजीदगी से इसको आप डिजिटल क्रांति करेंगे और महिलाओं को रोकेंगे, ये कैसे संभव है? मैंने महिला या पुरुष की बात नहीं है साहब, बच्चों ने कराई। तो मैं तो कह रहा हूं ना, एज के हिसाब से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको उसके दायरे में लाना चाहिए। उसका रीजन है, देखिए, जब तक अगर आप जो प्रोडक्टिविटी को जो नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और तो अब तक आपको जो मॉनिटर क्लोजली करना पड़ेगा। जो आज आप देखिए, जितने भी चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या लिंक्डइन हो, उस पर कंटेंट क्या देखा जा रहा है जो है। अब ऐसा नहीं, मैं आपको एक बड़ा रिलेवेंट एग्जांपल देता हूं, जो बड़े तर्क देते हैं, नहीं स्वतंत्रता। मेट्रो का जब जो इम्प्लीमेंटेशन किया, कोई क्रांति हुई थी क्या? जो आज सारे जो पैसेंजर्स उसके रूल को फॉलो करते हैं, तो तुलनात्मक अन्य व्यवस्था के सबसे बेटर व्यवस्था है। तो ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। राइट जी। वो कंटेंट सिर्फ महिलाओं के लिए बैन होता है, ये पुरुषों के लिए कोई बैन नहीं होता है। और बड़े बड़े आंकड़े और योजना लॉन्च करने की, और इनको तो लॉन्च बस राहुल गांधी की लॉन्चिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं लॉन्च कीजिए जो 10 लाख लोग जो रोज नागरिकता छोड़ रहे हैं इस देश में, उनको रोका जाए। हर साल मैं ये कह रहा हूँ कि PM इंटर्नशिप चली थी, जिसमें कहा था कि 20 लाख युवाओं को हम रोजगार हर साल देंगे, लेकिन हुआ क्या? PM इंटर्नशिप में कितने मिले? 95 लोगों को, केवल 95 लोगों को। इसका होना चाहिए। जैन जी आगे कैसे बढ़ेगा? जैन जी तभी बढ़ेगा जब सरकार की योजनाएं ऐसे होंगे जिनका उनमें अमल में लाया जाएगा, तब जा करके आगे बढ़ेगा। टेकिंग योर पॉइंट जी। एक बंद नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ, काहे परेशान बोल लो। हाँ। ये जो पंचायत में करा था ना, ये सरकार ने क्या करा, मोबाइल पे पाबंदी। पंचायत स्वतंत्र है, ये बेकार की। लेकिन वो एक विचार तो है कम से कम की अगर उन्होंने जालौर जिले जा रहा है जी, संदेश तो ये जा रहा है, झूठ का फरेब का जा रहा है कि ये सरकार ने करा, सरकार ने वहाँ की पंचायत ने करा है। तो उनको बोलिए आप इस बारे में सरकार के बारे में क्या बोलना है। राइट, एक मिनट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ईसाई
स्कूलों में और मुस्लिमों में क्यों नहीं, शिक्षण संस्थानों में क्यों नहीं लागू होने दिया? ये कांग्रेस से इसे पूछा जाए। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में नहीं। बताओ इसे। आज 4 साहिबजादों के बारे में बात हो रही है। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट रखूंगा जो जेनजी को समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। माता गुजरी देवी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को मुगलों ने नहीं मारा। पहले एक हिंदू था सच्चिदानंद, और एक अच्छा हिंदू भी था मोतीराम, जिन्होंने गर्म दूध पिलाया था। तो जेनजी को बोलना चाहूंगा, मोतीराम जैसा हिंदू बनो, सच्चिदानंद जैसा हिंदू मत बनना। जी जी हाँ बोलो। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके मंच से, ये जितने भी आके अपने फैक्ट और फिगर यहाँ पर रखे कि बीजेपी ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा, अब जेनसी यूथ जनरेशन क्या होगा, आगे क्या चलेगा। मैडम और सर एक बात बोलूंगा, आप मानो के ना मानो, आज से 100 साल तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, 100 साल तो नहीं रहूंगा, उस टाइम तक बीजेपी सरकार हमेशा इस देश में रहेगी। उसके पीछे का एक रीजन है, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट, जैसे क्रिकेट के मंच में अलग अलग क्रिकेटर के कैप्टन रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देश को लीड करा है, उन्होंने देश की क्रिकेट को तरक्की में आगे लेके गए हैं, चाहे फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, अन्य हो। अरे क्रिकेट हम जानते हैं, राजनीति बताओ। आगे चल के अगर मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो उनके बाद उनकी ऐसी सेना खड़ी है कि ये कांग्रेस वाले कभी 100 साल। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? अरे रुको, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा बंगाल दिखे की नाम? संतोष कर्मकर। संतोष कर्मकर, तो बोलून ना बांग्ला, बोलून 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 दादा, ठीक है बांग्ला बोलून ना। हाँ बोलছি তো। হ্যাঁ কি বলছেন না আপনি? মানে বলো বাংলা। ঠিক বলেছে। ठीक बोलेছে, मतलब वो ठीक बोले। सुनाओ कविता यार। अरे हम हिंदू तो ख्वाजा की मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं, मुस्लिम पिट्ठू वैष्णो देवी के दर्शन करवाते हैं भारत में, पर एक दृश्य देखकर मेरी छाती फटती है। पाक जीतता है क्रिकेट में, यहाँ मिठाई बटती है। उन लोगों से है यही निवेदन, बोए हरकत छोड़ दे, वरना आज इसी वक्त वो मेरा भारत छोड़ दे। कहाँ मिठाई बटती है? पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता, कुछ लोग मिठाई बांटते हैं। तुमने देखा? यस, देखा है। झूठा, झूठा, एक नंबर का झूठा, जबरदस्ती। वो मिठाई एक भी उदाहरण ला के दोगे तो बताएंगे, कहीं नहीं बटती। इनके सामने मिठाई बट रही है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सामने बटती मैं मारता। प्रतीक जी, मेरी बात बीच में रह गई। बात जेनजी की हो रही थी, और हमारी उत्तराखंड की बेटी जो जेनजी थी, अंकिता भंडारी, उसको न्याय आज तक नहीं मिला, और वहां पर उत्तराखंड में गट्टू बट्टू भट्टू पता नहीं क्या चल रहा है। तो बीजेपी के अंदर, अरे मेरी तरफ से बीजेपी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी सरकार रहे, सरकारों से मतलब नहीं है। बात यह है, जब बात जेनजी की आती है तो उनके अधिकारी को आती है। और जो ये कह रहे थे योजना योजना योजना, मैं ये कहती हूँ, क्यों 5 साल के अंदर 10 लाख लोग जो है नागरिकता छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, औसतन 2 लाख जो है रोज नागरिक जो है वो दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही प्रकार से योजना नहीं मिलती है और ना ही उनको फैसिलिटी मिलती है। शैलेंद्र जी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, इनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा देश बताएं जहाँ 100% जो डिलीवरी हो इन ऑल एक्सपेक्ट। कोई है? इकोनॉमी में टेबल में यूएस सबसे ज्यादा है, वहाँ का इंडेक्स क्या है? हमारे कांग्रेस एमएलए कह रहे थे कि 100 इंडेक्स में जो है पाकिस्तान से हम नीचे। अरे भैया, क्या सैंपल साइज है? मैं तो बड़ा जो हास्य कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो मेरा कहना है नहीं, ये बताएं जो इनकी पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता होंगे, तो कितने लोग जो मतलब भूख से मर रहे हैं। जो अरे क्या बोल रहे हो बिना सेंस के? जो है हमारे देश में भूख से कोई नहीं मरता। मोदी जी आज जो है विकसित भारत की बात कर रहे हो, वो हर भाषण में विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या आपकी विकसित भारत की जो विजन है, क्या ये है कि आप यूपी में 27,000 स्कूलों को बंद करोगे, हरियाणा में आप जो है 3,000 स्कूलों को बंद करोगे, आप राजस्थान में 1 साल में 500 के करीब स्कूलों को बंद करोगे? आपका विकसित भारत का विजन ये है कि उन्नाव की रेप पीड़िता को जब वो प्रदर्शन करती है, अब जो उसका एक्यूज था उसको रिलीज करने के लिए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसका जो एक्यूज है वो बाहर घूम रहा होता है। ये आपका विकसित भारत का विजन है। आपका विकसित भारत का विजन ये है कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन नहीं दो तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। ये आपका विकसित भारत का विजन है। राइट।
सर एक बात ये क्या कह रहे हैं सर, एक बात बताइए, अगर सुना नहीं तुमने? हमारे पास राशन ज्यादा है तो हम दे रहे, दिक्कत क्या है? क्या 2014 से पहले राशन नहीं मिलता था? इसी तरह पूछेगा क्या मिट्टी कल पहले नहीं मिलता था? उस बात कह रहे हमारे पास भुखमरी है हमारे देश के अंदर में, हमारे पास राशन अगर ज्यादा है और हम बाहर देशों में दे सकते हैं तो क्या अपने देश के अंदर में लोगों को हम राशन नहीं दे सकते? पॉइंट। जी जी, एक मिनट रुको, आज रुको जरा, बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभी बस सर्विस था।